हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो हमारा है हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जितने भी विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी तो करते ही हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी में एक बात तो हमें जानना ज़रूरी है, और वो क्या है कि टेस्ट पेपर को अच्छा से कैसे लिखें। कहेंगे सर ये भी जानना ज़रूरी है, तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी से बड़ी जहाज़ को अगर डुबाना है तो उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए, देखिए धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि वो डूब जाएगा। वैसे ही एक विद्यार्थी है, अपनी छोटी छोटी कमियां को नहीं सुधारेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम में उनका मार्क भी कम आ सकता है। तो इसीलिए इस बात को जानना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि टेस्ट पेपर की ही तैयारी से धीरे धीरे हम लोग कहाँ जाते हैं, फाइनल के तरफ। तो क्यों न पहले हम अपने टेस्ट में ही सुधार कर लें, यहीं अपने टेस्ट को ही एक तरह से फाइनल एग्ज़ाम समझें, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में चीज़ें अच्छे से बदलाव आने लगेंगी। तो देखिए, जैसे अपने हम क्लास में टेस्ट लेते हैं तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि कुछ पेपर को अच्छे लिखें, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो विद्यार्थी हैं उनको एक राइट गाइडेंस पता ही नहीं है कि हमें पेपर कैसे लिखना है। तो उसी पर चर्चा करेंगे, और कुछ 2-4 पेपर लाए भी हैं जो फ़िलहाल में विद्यार्थियों का टेस्ट लिए हैं, तो उसमें देखें कि लोग कैसे कैसे लिखें। तो कुछ विद्यार्थी का पेपर हमें लगा कि ये जानकारी देना ज़रूरी है कि कौन सही लिखे हैं, कौन क्या लिखे हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारा पेपर मिलता है, 2 तरीक़े के बात को हम करेंगे कि जो हमारा पेपर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्न पुस्तिका। इस वाले जो हमारा पेपर मिलता है वो तो सब जानते ही होंगे, प्रश्न पुस्तिका बोलते हैं, ठीक। और एक जो हम अपने पेपर यानी अपना कॉपी या अपना जो भी लेके जाते हैं स्कूल में या कोचिंग में पेपर देने, तो वो हमारा जो पेपर होता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, उत्तर पुस्तिका। कौन पुस्तिका जी? उत्तर पुस्तिका। यानी ये हमारा 2 तरह के हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न पुस्तिका हमें स्कूल या जो भी कोचिंग में हमको मिलेगा, ये हमें वहाँ से मिलेगा, और हम जो उत्तर पुस्तिका लिखेंगे, स्कूल में तो भाई स्कूल वाले भी देते हैं, लेकिन अधिकतर कोचिंग में क्या होता है कि हम लोग खुद लेके जाते हैं। कभी कभी कोचिंग भी प्रोवाइड करा देता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो एक बात समझिए, जिस पर क्वेश्चन लिखे गए हैं उसका नाम है प्रश्न पुस्तिका, जिस पर उत्तर हम लिखेंगे उसका नाम है उत्तर पुस्तिका। सिंपल सी बात, समझ गए? अब हम कुछ पेपर दिखाएंगे। अब दिखाने का मतलब उसकी जो चीज़ें कमियां हैं उसको बताएंगे कि लोग लिखे कैसे हैं, और आप भी चुनेंगे। तो ये बात तो हमने समझ गया पहले, ऐसे भी हम लोग जानते भी होंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो उत्तर लिख रहे हैं वो अलग है लोगों का है, क्योंकि देखिए हर विद्यार्थी जो है अलग अलग गुण के साथ अपना जन्म लिया है। तो कुछ कुछ विद्यार्थी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर अपना जाएंगे फाइनल परीक्षा देने, और वहाँ मार्क कम हो जाता है तो एक दूसरे के साथ लगते हैं हम लोग तुलना करें कि फलाना जी का अच्छा आ गया, हम भी तो उत्तर लिखे ही थे, फिर मेरा नंबर कम क्यों आ गया। हम भी यही सोचते हैं कि जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो सभी अपना अपना उत्तर लिखें, लेकिन उसी में किसी के उसी उत्तर का मार्क ज़्यादा मिल जाता है और उसी उत्तर का किसी का मार्क कम मिल जाता है, तो ज़रूर कुछ कमी होगा उसके उत्तर में, है ना। तो देखिए, जैसे हम पेपर आपको बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी पेपर का उत्तर कैसे दिए हैं। जैसे देखिए, एक लड़का ने क्या किया है, ऐसे लिखा है। आप लोग बताएंगे कि इनकी तरीका ठीक है या नहीं, ताकि हम लोग जानेंगे। ऐसे लिखे हैं, प्रश्नोत्तर बराबर का चिन्ह दिए हैं, और कोई होगा 36 कोई क्वेश्चन होगा, और उसके बाद ऐसे लिखे हैं। मान लीजिए कि प्रश्न है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, 36 नंबर पर ये प्रश्न है। तो उन्होंने प्रश्नोत्तर ऐसे करके और ये बराबर का चिन्ह देकर अपना जो बातें लिखनी थी वो लिख चुके हैं। तो अब आप बताएंगे कि इनकी लिखने की जो मेथड है आपको पसंद आया
बस हमें देखना है। मान लीजिए कुछ पल के लिए मान लीजिए कि हम ही लोग जो है ना पेपर जांच करता है, तो हमारे सामने कैसा पेपर आएगा जिससे हम प्रभावित होंगे। एगो ये हो गया पेपर का उत्तर देने का। एक और दिखाते हैं, आप लोग बताते चलेंगे ना, हम पूछेंगे फाइनली। ये फर्स्ट हम लोगों का फर्स्ट पेपर उत्तर देने वाले कोई महान है, ठीक। किसी की देखिए बुराई नहीं करनी है, उसकी कमियां को देखकर उसे सुधारने का मौका दिया जाए। ये ना कि हंसेंगे किसी के ऊपर, ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हंसने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिस व्यक्ति पे हंसी जाती है, कभी अगर उसका जीवन बदल जाए तो फिर उसके नाम पे ताली बजानी पड़ जाएगी, है ना। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में ये काफ़ी उपयोगी होगा, इसीलिए। अब देखिए एक और कोई उत्तर लिखे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा लघु उत्तरीय। बड़ी अच्छा बात लिखे हैं, लघु उत्तरीय, क्योंकि जो पेपर है इसमें दीर्घ उत्तरीय भी है और लघु उत्तरीय भी है। हम बताएंगे पेपर कैसा है और उत्तर देने वाले कैसे हैं। प्रश्न साइड में लिखे हैं 2 अंकीय, 2 अंकीय। और फिर क्या किए हैं, लिखे हैं 36, और उसके बाद लिखे हैं सोडियम, जो क्वेश्चन था सोडियम वाला वहीं। अब इन्होंने ऐसे अपना लिख दिया, जो भी लिखना है इन्होंने अपना उत्तर लिख दिया। क्या आप लोग इनके पेपर से कुछ प्रभावित हुए या कुछ इनमें कमियां दिखाई दे रही है? अभी थोड़ी थोड़ी ही तो कमियां हमारे लिए हानिकारक है। इस तरीके से ये भाई साहब लिखे हैं। एक आपने इस पेपर को भी देखा, कौन है जी, ये कैसे हो गया, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, ये वाला एक पेपर था ना। और उसके बाद एक ये हमारा दूसरा पेपर। ऐसे तो विद्यार्थी बहुत सारे लोग अपना परीक्षा दिए, तो हम कितने लोगों का जानेंगे, लेकिन 2-4 को एग्जाम्पल पे समझ जाएंगे, है कि नहीं। एक और दिखाते हैं, चुना जाएगा, इनकी कमियां देखी जाएगी या इनकी अच्छाइयां देखी जाएगी। चलिए जैसे एक और हम देखते हैं। किसी का हम नाम नहीं लेंगे भाई, बुरा लग जाएगा कि सर देखिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे ही वैसे कर रहे हैं आप। तो एक बात ध्यान दे लें, जिन लोगों की पढ़ाई में बेइज्जती नहीं हुई ना, वो इतिहास भी नहीं रचे हैं कभी। आप कभी जितने महान लोग हैं ना, उनमें से अधिकतर की कहानियाँ देखिए, वो कहीं ना कहीं बेइज्जती हुए हैं, तबे महानताएं हासिल किए हैं। है ना। तो खूब आप अपना इज्जत बचाइए। विद्यार्थी का कितना इज्जत है वो खुद जानते हैं, स्कूल वाले भाई लोग या हम लोग भी जानते हैं, या कहीं जो एग्ज़ाम में जाते हैं परीक्षा देने कंपटीशन का, उनको भी पता है कि कितना उनकी इज्जत की जाती है हमारे यहाँ, है ना। तो इसीलिए इज्जत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, तो देखते रहिए। एक ऐसे है 36 का ही बात हो रही है, ये डायरेक्टली 36 का नहीं लिखी है, ये 37 का लिखी है। कोई गर्ल्स हैं, इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया है कि लोहे, इन्होंने जो पेपर पे क्वेश्चन दिया था उसको भी उतार दिए हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए, यानी साइंस का मतलब टेस्ट पेपर था यह, इसी पर बात हो रही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए, मतलब पूरा क्वेश्चन लिख दी हैं ये, बचाने के लिए 2 तरीके बताएं। इन्होंने अपने पेपर पर पूरा, यानी जो उत्तर पुस्तिका है उसके ऊपर ये लिख दिए। कहाँ से लिखी हैं, तो प्रश्न जो हमारा पुस्तिका था उस पर से उतार दी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और फिर अपने ये क्या किए हैं, आगे देखते हैं। इनका उत्तर में भी कुछ लिखी नहीं है। अब तो उत्तर ये तो हो गया, क्वेश्चन हो गया ना। अब उत्तर में ऐसे लिख दी हैं, पेंट करके, और बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दी हैं किस विधि में क्या करते हैं। और दूसरा में ये क्या कर दी हैं, ज़रा ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा में ये 2 नंबर दे दिए, यहाँ पर रोमन अंक दिए हैं। ये जो पेपर में लिखा गया है, हम अपने से नहीं दिखा रहे हैं ना कि सर जी आप अपने से तो नहीं बना रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। दूसरा ऐसे, और लिखा गया है धातुओं के सतह पर लेप चढ़ाकर, माने ये भी बात है इन्होंने। और इसमें भी कुछ बातों को वर्णन कर दिए हैं इस तरीक़े से। ये हमारा पेपर नंबर
मान लीजिए तीसरा हुआ। इनसे हम लोगों ने क्या सीखा? अब कहेंगे सर कितना बताइएगा, एक दो और पेपर जानकारी देते हैं, एक दो और लास्ट। भाई आज टाइम तो देना पड़ेगा, आप लोगों को गुस्साइएगा मत, टाइम देना पड़ेगा। देखिए ऐसे लिखा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, और साथ में लिखा गया है 2 अंकीय ऐसे करके, ठीक। और इसको क्या किया गया है, ऐसे अंडरलाइन किया गया है। फिर इसके नीचे लिखा गया है, देखिएगा हम किसी की भी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, देखिए ये भी तो पेपर है, आप देखिए लिखा कैसे गया है। आप स्वयं बताएंगे कि सर हमें कौन सा अच्छा लगा, ऐसे और इस तरीक़ा से, ऐसे शायद कुछ हाईलाइट लिखनी वाले भाई साहब का बात है। और फिर लिखा गया है उत्तर में लिखते समय ध्यान देना है कि हमारा जो चौथाई वाला भाग है, तो ये ऐसे चौथाई वाला रहता है ना, तो ये चौथाई से इधर लिखा गया है, समझ लीजिएगा इस बात को। और तब अपना बातें, चौथाई जो हमारा होता है ना, इसके बाद हेने उत्तर लिखाया है, ठीक है। इधर से अब हम लिखना शुरू किए, तो इधर से ये बातें जो है लिखी हुई हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं, अपना आंसर दे दी हैं। एगो ये पेपर दिखाई दिया। अब हमें बाकी अगला भी पेपर ऐसे ही है, कोई ज़्यादा मतलब कि ऐसे ही एक पेपर है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करते हैं शुरुआत से कि किसके पेपर में क्या कमियां था। हमने यहाँ पर बस एक छोटा सा नमूना पेश कर रहे हैं कि इस तरीक़ा से हमारे पेपर देने वाले महान विद्यार्थी हैं, इनमें से हमें सीखना होगा कि हम कैसे क्या करें। क्या आप लोग इस तरह के उत्तर पुस्तिका से संतुष्ट हैं? अगर आप एक टीचर हो और माना कि हम आपके एक स्टूडेंट हैं, आपने हमें क्वेश्चन दिया कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, और क्वेश्चन जो था 36 नंबर पे था और पेपर में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन देते समय ही हेडिंग डाला गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकीय। क्या लिखा गया है पहले बोल्ड लेटर में? लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकीय। है लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकीय। ये टेस्ट के पेपर बनाने वाले जो भी टीचर हैं उनका आइडिया है। और 36 पे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो उत्तर देने वाले भाई साहब ने क्या लिखा, ऐसे किया और ये बराबर का चिन्ह दिया और हेजो बराबर का चिन्ह दिया और बाकी अपना उत्तर लिखा। क्या आप इससे प्रभावित हैं? बोलिए। अगर आप इससे प्रभावित हैं तो आप देखें कि कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हमारे हिसाब से हो रही है। क्या हो रही है? पहला कि उनको यहाँ उत्तर देना ज़रूरी था, उनको यहाँ उत्तर लिख देना चाहिए था। अब यहाँ जो वो बराबर लिखे हैं अब उनका विचार, लेकिन अगर हम लोग रहें तो थोड़ा सा ऐसे करके इस तरीक़े से कर दें तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। यहाँ पर भी हम उनके ये नहीं करें कि उनकी बराबर को हम काट रहे हैं, नहीं, मैंने अपना हमने विचार इसमें थोड़ा संजोया। ज़रूरी भी नहीं है कि सर जी आप ही का विचार सही होगा, हमारा विचार सही नहीं होगा, माना कि, लेकिन जो हमें लग रहा है एक टीचर के नाते हम बता दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ग्रहण करिए, और नहीं तो आप स्वयं में बाहुबली हैं तो हाथ जोड़ी है आपके सामने, हम कुछ नहीं कर सकते आपका। तो इन्होंने ये कहा, हमने बोला कि इसके जगह पहला नंबर उत्तर लिखना ज़रूरी था, ठीक, और इस बराबर के जगह पर कुछ इस तरीक़ा का सिंबल का प्रयोग कर लें तो बेटर लगेगा। क्लियर? यहाँ भी आप ऐसे ही कर दें और आप इसके ऊपर में लघु उत्तरीय जैसा चीज़ को भी शामिल कर दें। तो उनकी एगो यहाँ भी कुछ कमियाँ दिखाई दी हमारे हिसाब से, ठीक है। हम पेपर जांच करता है भाई, टेस्ट पेपर ले रहे हैं, एक टीचर हैं हम हैं, तो टीचर जब हम हैं पेपर का हमारे पास आया तो हम क्या कमियाँ हमको दिखाई दिया, तो एक ये कमी दिखाई दिया, एक यहाँ कमी दिखाई दिया, और इसको कमी कहें या ना कहें वो तो समझने वाले के लोग के ऊपर है। तो क्या ये समझ में आया? चलिए अगला पेपर से हम सीखते हैं। अगला पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकीय, लेकिन
अब इन्होंने क्या किया, 36 लिखकर उत्तर दे दिया। तो इनमें क्या कमी आपको दिख रहा है जरा बताएं। पहले कि उनको ये लघु उत्तरीय प्रश्न का जो हेडिंग डाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो भी लड़का या लड़की कोई भी होंगे, हम ठीक है, किसी एक को तो नहीं कहेंगे, ये हो गया। और उसके बाद इनको यहाँ पर डाल देना चाहिए प्रश्न संख्या या प्रश्नोत्तर या जो भी जिनको डालना है। लेकिन उन्हें डालना चाहिए था ऐसे, जो भी हो डाल देना चाहिए कि चलिए 36 है तो हम ऐसे कर लेते हैं और इसको भी अपना अंडरलाइन कर देते हैं। और तब यहाँ उनको 36 देने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या चाहते लिख सकते थे, उत्तर लिख सकते थे, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें कमी लगा। अब अगला बताइए आप लोग, ये जो पेपर है, ये जो महान क्वेश्चन को भी उतार दिए, क्या फाइनल पेपर में अगर हम ऐसा करें तो शोभा देगा? पहला नंबर की हमारा टाइम बर्बाद, दूसरा नंबर की आपको वो प्रश्न पेपर दिया ही क्यों था, क्यों दिया था? वो चाहता तो नहीं कहता कि हम प्रश्न पेपर जो है उसका नंबरिंग हटा दे रहे हैं, खाली क्वेश्चन में देंगे उत्तर देंगे, नंबरिंग काहे के देता? तो कभी भी एग्जाम में भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को ही उतार लिए और पेपर ज़्यादा भरा जाएगा, तो भैया आप गलत कर रहे हैं। हमारा यही अपना संदेश रहेगा कि ऐसा न करें, ऐसा करेंगे तो फिर आप जाने और आपका काम जानेगा। तो इस तरीक़ा के पेपर को हमारे हिसाब से सही नहीं कहेंगे। चौथा के ये लास्ट तो हमारे लिए काफ़ी बेटर है। लास्ट जो भी विद्यार्थी लिखे हैं लघुत्तरीय प्रश्न, हाँ, और यहाँ पर वो उत्तर देते समय ब्लैक यानी काला पेन का उपयोग किए हैं। जो भी लड़का या लड़की हो काला पेन का उपयोग किए हैं हेडिंग डालते समय। और बाकी जो उत्तर लिखे हैं वो ये नीला या अंग्रेजी में हम लोग ब्लू ही लिख देते हैं, ब्लू पेन, और यहाँ पर ब्लैक पेन लिखते हैं। भाई थोड़ा अंग्रेजी में आप लोग अच्छा है इसीलिए ब्लैक पेन हेडिंग डलाया गया, कौन से? ब्लैक पेन से हेडिंग डाला गया और यहाँ पर ब्लू पेन से। बात क्लियर? तो ये पेपर जो हमारा था काफ़ी अच्छा लगा। और भी कोई व्यक्ति होंगे तो अपना इससे भी बेटर लिख सकते हैं, उनको कहीं जानकारी हो इससे भी ज़्यादा। हम लोगों ने तो एक छोटा सा शुरुआत किया सीखने के लिए। तो देखिए, लिखना यानी हमारे लेखनी में जोर होनी चाहिए, तभी जाके एक एग्जामिनर हमारे बातों को समझ पाएगा। हम खुद ही जब टीचर होते हैं, अगर हमारे पास 10-20 पेपर आएगा तो पहले नंबर हम क्या करते हैं कि जो विद्यार्थी का हैंडराइटिंग मस्त रहता है और जो लिखा भी एकदम शैली में, उसी का पेपर पहले जांच करते हैं। वो हम ही नहीं, आप भी मेरे जगह पे होंगे ना तो वैसे ही करेंगे। और बाद में जो लिखे रहते हैं मैंडारिन चाइनीज भाषा में, उनकी कॉपी साइड कर दी जाती है कि ये क्या बकुला के टांग लिखा है दुनिया जहान। वैसा हो जाता है अचानक। तो इस पर ध्यान दीजिएगा अपने लेखनी पर, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो पेपर हैं वो 50-50 का है, 50 ऑब्जेक्टिव हैं और 50 सब्जेक्टिव हैं। तो बस ये छोटी सी मेरी जानकारी रहा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप यहाँ से कुछ सीखे भी होंगे। और इसके बाद हम पुनः एक और वीडियो बनाएंगे कि एग्ज़ाम का जो पेपर है, इसी पेपर से हम एग्ज़ाम के पेपर को लिखने जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें थोड़ा जांच करेंगे कि क्वेश्चन दिया है तो हम अपने पुस्तिका पर, उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे कैसे, एक बार उस पर भी वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है। ये तो हमारा टेस्ट पेपर कोचिंग स्कूल के होगा। कोचिंग में अधिक तरह के एक विषय के होंगे। साइंस में कभी होता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फाइनल पेपर में गए, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, बायो का भी है और केमिस्ट्री का, तो कैसे उत्तर लिखेंगे? साइंस पर हम एक दिन एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।